हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। दिल्ली शराब घोटाले मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर देश भर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला में भी आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ और सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार का दमनकारी रवैया है। आप हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि शराब घोटाले में ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत, लेकिन मोदी सरकार को सबसे ज्यादा डर अरविंद केजरीवाल से सता रहा है और ऐसे में उन्हें जेल में डाल दिया गया। आम आदमी पार्टी हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और इसी के तहत विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को सबसे अधिक डर अरविंद केजरीवाल का सता रहा है और ऐसे कारण ही उन्हें अकारण ही जेल में बैठा दिया गया। वहीं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार यह इसीलिए कर रही है कि इसीलिए आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सामूहिक उपवास पर है, ये सब कुछ कहा गया। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि शराब घोटाले को लेकर सुरजीत सिंह ने यह भी कहा कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। उन्होंने कहा कि घोटाला हुआ है और उसकी मनी ट्रेल के बारे में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिश ने भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शरद रेड्डी जो शराब कारोबारी है, उन्होंने भाजपा को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पैसे दिए हैं। 5 करोड़ जेल में रहते हुए और 50 करोड़ जेल से छूटने के बाद उन्होंने भाजपा को दिए हैं। लिहाजा घोटाला भाजपा के लोगों ने किया है। चलिए दिखाते चलते हैं सुरजीत सिंह ठाकुर आखिर क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जैसे कि सभी जानते हैं, जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाकर केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डाल रही है, उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी से सबसे ज़्यादा जो मोदी जी को आज की डेट में डर सता रहा है वो है अरविंद केजरीवाल से। आज अरविंद केजरीवाल जी को अकारण ही जेल में बिठा रखा है और हमारे और भी नेता जैसे सत्येंद्र जैन जी है, मनीष सिसोदिया जी हैं, और भी अलग अलग तरह के आरोप लगते रहते हैं। समय समय पे ये सारी चीज़ें होती रहती है। ये सारा चीज़ें क्यों किया जा रहा है ऐसा? ये सारा जो कर्मकांड किए जा रहे हैं ये इसीलिए किए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या किया जाए और संविधान को बदला पलटा जाए। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल जी के लिए आज आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर सामूहिक उपवास का आयोजन कर रही है और उन्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आप चाहे जेल में रहो, आप जेल से भी सरकार चला सकते हैं। अगर दिल्ली में है तो दिल्ली से बाहर से सरकार चला सकते हैं। तो आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, और हमारा जो एक जनता का जो आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, क्योंकि वो एक ऐसा अकेला शेर है जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है और इस बड़े तानाशाह को केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अकेले इस एक शेर से डर लगता है। इसलिए आज इस शेर के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए हम आशीर्वाद देने के लिए आज जनता सड़क पे है। आज सामूहिक उपवास का प्रोग्राम और आयोजन किया जा रहा है। चाहता हूँ आपको कि ये जो शराब घोटाले की जो तथाकथित शराब घोटाला है, अगर ये घोटाला है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी केस में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहला कि सबूत, आपके पास सबूत क्या है। दूसरा, किसी भी चीज़ की लॉन्ड्रिंग होती है, जो रिकवरी होती है, वो रिकवरी आपने क्या किया। 2 साल इस केस को चले हुए हो गए, आज धेले की भी रिकवरी नहीं ईडी सीबीआई कर पाई, पूरे की पूरी मोदी सरकार नहीं कर पाई। दूसरा, गवाह, इनके पास एक भी गवाह नहीं है जिसके बेस पे ये आज बता सके कि भाई हाँ इतने पैसे लिए गए, इतने पैसे दिए गए। और ये जो साक्ष्य नहीं है, इनके पास गवाह नहीं है, रिकवरी नहीं है, तो किस चीज़ का घोटाला तो किया है। मनी ट्रेल तो हुआ है। आम आदमी पार्टी ने बताया, हमारी माननीय मंत्री आतिशी जी ने बताया कि भाई जो मनी ट्रेल हुआ है उसका सारा ब्यौरा आम आदमी पार्टी दे रही है। 55 करोड़ रुपए की जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए हैं। 5 जो शरद रेड्डी हैं, जो शराब के जो कारोबारी है, 5 करोड़ रुपया उन्होंने तब दिया जब वो जेल में थे, और जब जेल से छूटे 50 करोड़ रुपया फिर उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो शराब घोटाला तो इन लोगों ने किया है। और अगर आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया था तो इनके पास साक्ष्य होने चाहिए, कोई गवाह होना चाहिए। ये तो सिर्फ एक मैनिपुलेशन है। सिर्फ 2024 में आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल और बड़े जो फ्रंट लाइनर नेता है वो प्रचार ना कर पाए, इसलिए ये तथाकथित शराब घोटाले में इनको बंदी बनाया। आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ और स्पष्ट है। हिमाचल प्रदेश का हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।
बस ऊपर से दिशा निर्देश की ज़रूरत है। जैसे भी आदेश आएंगे उस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तो बस तैयारी करो, लगी है पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता लगे हैं उस सब चीज़ में।